ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर टकराव बढ़ रहा है। ये सवाल अब जोरों पर है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हाल की कुछ घटनाएं पार्टी के लिए बड़ी टेंशन बन गई हैं। यहाँ एक तरफ नेता आपस में भिड़ रहे हैं, वहीं कार्यकर्ता और विधायक खुले तौर पर नाराजगी जता रहे हैं। यह सब पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। अयोध्या में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान बड़ा बवाल हुआ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद पांडे के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की दे दी। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया और दोनों को अलग किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना पर नाराजगी जताई। पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि डिप्टी सीएम के सामने ही पार्टी के नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं। यह घटना बीजेपी की आंतरिक कलह को साफ दिखा रही है। इससे पहले महोबा में एक और शर्मनाक मामला सामने आया। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौट रहे थे। तभी बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने करीब 100 ग्राम प्रधानों के साथ उनका काफिला रोक दिया। वजह थी सड़कों की खराब हालत और जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होना। विधायक ने मंत्री से सीधे सवाल किए और विरोध जताया। समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हुई। यह देखकर लगता है कि पार्टी के अंदर असंतोष कितना गहरा है। एक विधायक अपनी ही सरकार के मंत्री को रास्ते में रोक रहा है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भाजपा की अंदरूनी कलह पर तंज कसा। उन्होंने एक्स पर इस पूरी घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। पैसे कमाने और जमीन कब्जाने में लगे भाजपा के मंत्री हो या विधायक, इनमें से कोई भी जनता या विकास का काम नहीं कर रहा है। इसीलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भाजपा के ही विधायक द्वारा अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले। वैसे ये ना सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच की ही लड़ाई है। दरअसल ये तो केवल सैंपल या कहें नमूना है। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। भाजपा की सत्ता पटरी से उतर गई है। अब इसी तरह अयोध्या से जुड़ा मामला भी भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर चुका है। वहां स्थानीय स्तर पर नेताओं और प्रशासन के बीच तालमेल को लेकर सवाल उठ रहे हैं और संगठन के भीतर असंतोष की बातें सामने आ रही हैं। इन घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है पार्टी के अंदर समन्वय की कमी लगातार उजागर हो रही है। चरखारी का ताजा विवाद, गोसाईगंज की झड़प और अयोध्या से जुड़े पुराने मामलों ने बीजेपी की अंदरूनी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल चरखारी मामले में प्रशासनिक स्तर पर बातचीत जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। खास बात यह है कि घटनाएं अकेले नहीं है। यूपी बीजेपी में पिछले कुछ समय से कई मुद्दों पर असंतोष दिख रहा है, जैसे यूजीसी नियमों को लेकर स्वर्ण समाज में नाराजगी, कुछ नेताओं के इस्तीफे और स्थानीय स्तर पर कलह। पार्टी जो 2027 के चुनाव के लिए सर्वे कर रही है, लेकिन अगर अंदरूनी टकराव बढ़ता रहा तो यह बड़ा झटका बन सकता है। विपक्षी दल जैसे सपा इन घटनाओं पर तंज कस रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में इंजन नहीं, डिब्बे टकरा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एकजुट रहना और कार्यकर्ताओं को संभालना बड़ी चुनौती है। अगर ये टकराव नहीं रुके तो 2027 में पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।